उमरिया से सांसद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में कांग्रेस ने की पत्रकार वार्ता। उमरिया जिले के नौरोजाबाद इंटक कार्यालय में पत्रकार वार्ता रखी गई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में आज पूरे भारत के विकासखंड स्तर में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसी क्रम में आज इंटक कार्यालय नौरोजाबाद में ब्लॉक अध्यक्ष संजय अग्रवाल की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। ब्लॉक अध्यक्ष पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राहुल गांधी की सांसद सदस्यता समाप्त करने में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष दुरुपयोग कर रही, ऐसा कर लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही। उन्होंने पत्रकारों से कहा, जो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार आरोप लगाता है उन्हें इसी तरह किनारे पर कर दिया जाता है। अगर भाजपा के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संसद सदस्यता को बहाल नहीं किया जाता तो हम सभी कांग्रेसियों के द्वारा जन सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत करेंगे। पत्रकार वार्ता कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष संजय अग्रवाल, उप ब्लॉक अध्यक्ष अशोक मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश शर्मा, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सती बैगा, सुरेश सिंह, रामकृपाल विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, जो संसद सदस्यता उनकी खत्म की गई है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में आप? इस विषय में मेरा ये कहना है, राहुल गांधी ने जो 2 सवाल पूछे हैं कि 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि जो 20,000 करोड़ जो है बीमा पॉलिसी धारकों का और भारतीय स्टेट बैंक के जो खाता धारक है उनका है। हमारे जो लोग कितने मेहनत खून पसीने से, गरीब लोग जो पैसा अपना जमा पूंजी बीमा में और भारतीय स्टेट बैंक में जमा करते हैं, उनकी गाड़ी कमाई ले जाके और नीरव मोदी के पास इन्वेस्ट कर दिया गया। और इसी सवाल को पूछने में माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर कार्रवाई कर दिए और उनके ऊपर 2 साल की सजा सुनवा के उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये कोई सुनने वाला नहीं। अभी एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अभी जो ओम बिरला है लोकसभा के स्पीकर, उनकी बेटी जो अंजलि है, डायरेक्ट उनको आईएएस बना दिया गया बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी फाइट के। इससे जितने भी बच्चे आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं, गरीब किसान अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहता है और भी जो जनता जनार्दन बनाना चाहती है, उनके अधिकारों को हनन हुआ। इसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और बहुत बड़े बड़े जो व्यापक से भी बड़ा घोटाला है, इसका भी कांग्रेस पार्टी विरोध करती है और ये आग्रह करती है केंद्र सरकार से कि श्री राहुल गांधी की सदस्यता को फिर से वापस किया जाए और उनका ये जो 2 साल का जो सजा किया गया है, इसको फिर से विचार किया जाए और उनकी सदस्यता बहाल की जाए। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है वो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और उन्हें घर खाली करने के लिए, इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। राहुल गांधी जी ने सांसद भवन में मोदी जी से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी सेल कंपनी में कहां से आया और ये पैसा किसका है, क्योंकि अडानी जी इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेसमैन हैं। इतना पैसा वो 20,000 करोड़ रुपए कमा नहीं सकते। डिफेंस फील्ड में काम कर रही है, कोई क्यों नहीं जानता कि ये पैसा किसका है। इसमें एक चीनी नागरिक भी शामिल है और यह चीनी नागरिक कौन है, ये पहला सवाल उन्होंने किया। दूसरा सवाल उन्होंने किया, क्या अडानी जी विमान में आराम फरमाते हुए मोदी जी के साथ थे, जिसका चित्र उन्होंने सांसद भवन में दिखाया। यह पैसा कहां से आया, किसका काला धन है, किसकी सेल कंपनियां हैं, इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयान के बारे में, बांग्लादेश के दिए गए बयान वाले, ऑस्ट्रेलिया में स्टेट बैंक, भारत के चेयरमैन साथ बैठे थे। नरेंद्र मोदी भारत के चेयरमैन स्टेट बैंक के अडानी जी के साथ, जिन्होंने तस्वीर कथित तौर पे सांसद भवन में दिखाई गई। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ ठीक 9 दिन बाद उनके ऊपर पुराना मुकदमा चालू किया गया और निचली अदालत से उन्हें 2 साल की सजा मिली और 24 घंटे के भीतर ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। इसका कांग्रेस पार्टी भारत का हर एक नागरिक लोकतंत्र के लिए उसका विरोध करता है और हम न राहुल गांधी कभी डरे हैं और न ही डरेंगे। हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए उमरिया नौरोजाबाद से रामकृपाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।